ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देव गुरु बृहस्पति 2 जून 2026 से महापरिवर्तन कर रहे हैं। 12 साल बाद वृश्चिक राशि में। अब देखना यह है कि वृश्चिक राशि वाले जातकों की क्या किस्मत ही बदल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखिए। मैं वीडियो के अंत में आपको सटीक उपाय भी बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं JR गोस्वामी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी बाय गोस्वामी। दोस्तों, ये वीडियो जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है और आज हम बात करने वाले हैं वृश्चिक राशि पर। ये हमारी वृश्चिक राशि है नंबर 8 और इसके लॉर्ड बनते हैं मंगल। और वृश्चिक राशि पर 12 साल बाद देवों के देव बृहस्पति देव भाग्य स्थान पर कर्क राशि पर उच्च के हो रहे हैं और अभी वो अष्टम भाव से निकल के कर्क राशि में 2 जून से लेकर के 31 अक्टूबर तक यहीं रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति के उच्च के होने से वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए क्या लाभ होगा, जैसे कि हम देख पा रहे हैं उनकी धन की स्थिति बहुत मजबूत होगी। जो उनके कारोबार रुके हुए थे वो आपके कारोबार फिर से शुरू होंगे। जहां आपके पैसे रुके हुए थे वो पैसे मिलेंगे, क्योंकि गुरुदेव आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए ही भाग्य स्थान पर विराजमान है। और भाग्य स्थान पर बैठना, गुरुदेव का होना बहुत ही अच्छी बात है। देवों के देव, और आप भली प्रकार जानते हैं कि गुरुदेव बृहस्पति यदि भाग्य स्थान पर बैठे हैं तो जो वृश्चिक राशि वाले कह रहे थे हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कुछ खास हो नहीं रहा, अब खास होगा। क्यों होगा कि देव गुरु बृहस्पति ज्ञान के दाता हैं, शिक्षा, संतान, शादी विवाह और भाग्य के ही कारक हैं। आपके पिता का घर नवम भाव, उनका भी ब्लेसिंग मिलेगा आपको, और देवगुरु बृहस्पति का भी। जब देवगुरु बृहस्पति नवम भाव में रहेंगे तो जो आपके कार्य नहीं बन रहे थे अब आसानी से वो कार्य बनने लगेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और ये घर अध्यात्म का भी है। आप धार्मिक भी हो जाएंगे, आप दान पुण्य भी करेंगे, घर में पाठ पूजा और यात्राएं भी करेंगे। ये घर हाई एजुकेशन का भी है। जो छात्र छात्राएं विद्यार्थी हायर एजुकेशन के लिए कोशिश करेंगे उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। देवगुरु की 3 दृष्टि होती हैं, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि। तो देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि प्रथम भाव पर पड़ रही है, अर्थात जैसे ही देवगुरु भाग्य स्थान पे आएंगे और उनकी दृष्टि प्रथम भाव पे पड़ेगी तो सबसे पहले ये काम होगा कि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो जाएंगे, क्योंकि कुछ समय से आप आलस्य, काम नहीं है, सोच सोच करके बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। जैसे कि
मोटापा आ जाना, चर्बी ज़्यादा बढ़ जाना, सर दर्द रहना, पेट खराब रहना। अब आप बहुत ज़्यादा सतर्क रहेंगे अपने स्वास्थ्य के साथ, और आपको रहना भी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि देव गुरु की दूसरी दृष्टि, सप्तम दृष्टि, तीसरे घर पर है। और आप भली प्रकार जानते हैं कि तीसरा घर बहुत महत्वपूर्ण है। इस घर से भी आप ऐसे ऐसे जगह पर जाएंगे, तीर्थ स्थानों पर जाएंगे कि जहां आप कभी गए ही नहीं। आपकी यात्राएं होने लगेंगी, और धार्मिक होना इंसान को, मन को शांति देता है। उसके जो बिजनेस है, जो कारोबार है, उनमें उन्नति होती है। और तीसरे घर से जो आपको मिलने वाला है, आप यदि ऑनलाइन घर बैठ के काम करते हैं तो आपकी इनकम बहुत अच्छी हो जाएगी। अब एआई का वक्त है। इस समय एआई में भी कुछ लोग बहुत अच्छी उन्नति कर रहे हैं। आप यदि लेक्चरर हैं, यदि आप प्रोफेसर हैं, ऐसे लोगों को गुरुदेव बृहस्पति, जो ज्ञान का स्वयं भंडार है, सब कुछ प्रदान करेंगे। 2 जून 2026 तक देव गुरु बृहस्पति नवम भाव में भाग्य स्थान पर ही रहेंगे। अब इनकी नौवीं दृष्टि ये पंचम भाव पे पड़ रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दूसरे घर के और पंचम भाव के लॉर्ड स्वयं देव गुरु बृहस्पति हैं। धन की स्थिति तो बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, क्योंकि भाग्य के यही कारक हैं, यही भाग्य बनाने वाले हैं। हम बात कर रहे थे पंचम भाव की। शिक्षा के लिए ये समय बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। यदि विद्यार्थी अपने जीवन में हायर एजुकेशन या कोई और बड़ा डिप्लोमा कुछ ऐसा करना चाहें तो उनके लिए 2 जून से लेकर के अक्टूबर 31 तक कुछ भी कर सकते हैं। ये घर संतान का भी है, लव रिलेशन का भी है, और जो दंपत्ति में आपकी धर्मपत्नी है उससे नोक झोंक हो गई थी, व्यवहार थोड़ा सा खट्टा मीठा हो गया था, जैसे ही देव गुरु बृहस्पति भाग्य स्थान पर रहेंगे तो आपके फिर मधुर संबंध हो जाएंगे। आप आने दीजिए 2 जून को गुरुदेव को नवम भाव में, तो जहां आपके रिलेशन थे उन संबंधों में खटास आ गई थी, बातचीत नहीं हो रही थी, आप भी कुछ कामकाज नहीं कर पा रहे थे, अब सब नॉर्मल हो जाएगा। संतान की भी चिंता आपको दूर हो जाएगी, और जो संतान के इच्छुक हैं उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण समय चल रहा है। तो देव गुरु बृहस्पति 12 साल बाद ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए हर प्रकार से ब्लेसिंग कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। आप जितनी मेहनत करेंगे उससे कई गुना आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा। हमको करना क्या है? वृश्चिक राशि के लॉर्ड बनते हैं मंगल, तो हमें उनका बीज मंत्र बोलना चाहिए। ओम क्राम क्रीम क्रोम से भौमाय नमः। हनुमान जी का रोज पाठ करना चाहिए, और ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए, और उगते हुए सूर्य को जल देना चाहिए।
दोस्तों, कैसी लगी मेरी जानकारी? यदि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और राशि के साथ, बने रहिए हमारे साथ। हर हर महादेव।